हेलो स्टूडेंट, क्या हाल? सब बढ़िया, फिट फाट हो, एकदम मस्त हो। तो आज जो है हम बात करेंगे वो है बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत जो है उस कैसी होती है, इसकी संरचना, इसके बारे में डिटेल, और इस बड़ी आंत में क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। ओके। और मेरा बाल जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है कटाने के लिए, इसलिए जो है क्यों, क्योंकि आप सभी को मुझे जो है बहुत सारे टॉपिक को लेके भी कवर करने हैं, पढ़ाने हैं। ओके। सो ऑल स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज वो है सीधे सीधे तौर से बड़ी आंत में। देखो, सबसे पहली चीज़ें जो है आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम जो है बड़ी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बड़ी आंत आखिर होता क्या है? क्या है ये बड़ी आंत? देखो, हम किसी भी भोजन, ठीक है, जो हम खाते हैं, चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, जो भी हम अपने मुँह में दबाते हैं, चबाते हैं, जिसको हम खाते हैं, उसके पास जो है वो म्यूकस से होते हुए जो है उसमें माल्टोज़ जैसे भी वो स्राव, ठीक है, जो हमारे मुँह में क्या रहता है, लार, ठीक है? वो लार के साथ जो मिलकर के जो है ईज़ी हो जाता है, गीला हो जाता है, और वो जो है हमारे गले से नीचे उतरता है भोजन, ठीक है? वैसे पूरे जाते-जाते जो है पेट में जाता है, पेट से उसके बाद जो है फिर और नीचे जाके फिर छोटी आंत से जब में जाती है। और छोटी आंत के बारे में भी जो है मैंने पिछले वीडियोज़ पे, जो पुराना वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको बता दिया है। और आज जो है हम पढ़ेंगे वो बड़ी आंत। यहाँ भी भोजन पहुँचता है, ठीक है? लेकिन वहाँ यहाँ भोजन पहुँच के होता कैसे है? यहाँ पे भोजन किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस तरीके से मल द्वार से जो है बाहर निकल जाता है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। ओके। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप दबा दो, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन को। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया है, तो हम जो है बढ़ते हैं आगे। आगे स्टूडेंट, बड़ी आंत, ठीक है, पूरा क्लियर है और सिंपल सरल है। मैं आपको इसको पूरी सीरियस वैसे से एकदम से आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आराम से। ओके। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पेट के अंदर का क्या है, बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत पोटा। ओके। तो ये जो बड़ी आंत है ये स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ये देखो पूरी यू शेप से, लेकिन इस बीच में जो पाई जाती है छोटी आंत, ठीक है, इस बीच में क्या पाया जाता है, छोटी आंत पाई जाती है। ओके। बहुत सारे, और यहाँ से जो है छोटी आंत फिर यहाँ से जुड़ी हुई होती है। ओके। तो छोटी आंत जैसे यहाँ जुड़ता है, और ये छोटी आंत से जो भोजन फिर बड़ी आंत में जैसे ट्रांसफर करता है, तो इस स्थान को क्या बोला जाता है, इस पूरे स्थान को बोला जाता है सीकम, ठीक है। इस पूरे जगह को क्या बोला जाता है, सीकम बोला जाता है। और ये सीकम जो है लगभग कितना होता है, 2 से 7 सेंटीमीटर। ओके, ये सीकम जगह क्या होता है, 2 से 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और ऊपर वाला जो है पार्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, ठीक है, जिसको बोलते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ओके। और ये जगह में जो है आप जैसे देख रहे हैं, ये डॉट डॉट, ठीक है, मतलब ऐसे जो खाँच खाँच आप देख रहे हैं ना, सर्कल सर्कल में ऐसे ऐसे, तो ये सर्कल जो है इसको क्या बोले जाते हैं, इसका क्या नाम है, इसका नाम है हास्ट्रा, जो कि गोल गोल जो है आपको संरचना में दिखाई दे रहा है, मतलब ये सर्कल बनाता है, ठीक है, हास्ट्रा इसको बोलते हैं। ओके। और हास्ट्रा इसको बोल लिए। ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे इसी पार्ट्स के, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो बीच है, ठीक है, इस जगह से इस जगह का तो ये बीच है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन जो है इसको बोला जाता है। और इसकी लंबाई कितनी हो जो होती है, वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी से कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। क्लियर हो गया। अब अगले पार्ट जो हम आते हैं, इस पार्ट्स को बोला जाता है डिसेंड्रिंग, ठीक है, डिसेंड्रिंग बोला जाता है इस पार्ट को। अब देखो मेन क्या है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ठीक है, चार मेन जो है पार्ट हुई, और उसके बाद जो है एक और यहाँ पे बनता है, उसको भी मैं बताता हूँ। ओके। तो यहाँ से लेके अब यहाँ तक, ठीक है, यह जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिसेंड्रिंग, ठीक है, कोलन, डिसेंड्रिंग कोलन इसको जो है बोला जाता है। ओके। और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। ओके। तो आप ये देखें कि ये तो अच्छी बात है कि ये बड़ी आंत है, और यहाँ से यहाँ तक इसे स्पार्ट होता है, और इसके जो बहुत सारे काम हैं। ओके। लेकिन हमें जो है मेन इसमें स्टडी करना ये इम्पोर्टेंट है कि बड़ी आंत में आखिर होता क्या है, ठीक है, बड़ी आंत में होता क्या है। और इस जो है ये कोलाई, ठीक है, ये कोलन जो है जो स्ट्रक्चर बनाई है ये किस कारण से हुई है, और ये जो पूरी तरीके से हास्ट्रा जो बनता है वो किस कारण से होता है। ओके। तो
हम बढ़ते हैं आगे और देखिए हमारे जो बचा है लास्ट पॉइंट ये निचला वाला पार्ट, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन बोलते हैं, जो कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर होती है सिग्मोइड कोलन। ओके, और उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और ये यहाँ जो नीचे वाला पार्ट्स जो होता है क्या है? ये है सिग्मोइड कोलन हो गई। यहाँ से यहाँ क्या हुआ? ये है डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ से जो ये नीचे वाला ये पार्ट हुआ इसको बोला जाता है सिग्मोइड कोलन, जो कि 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। और ये आप देख रहे हैं नीचे वाला, ठीक है, मल द्वार से जस्ट ऊपर का पार्ट, जिसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, जिसको कितना होता है? ये 2 से 3 सेंटीमीटर जो है इससे निचला वाला जो है मल द्वार वो होता है, और ये जो है रेक्टम जो होता है वो है 18 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टम कितना हो जाता है? 18 से लेके 20 सेंटीमीटर इसकी जो है लंबाई होती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि ये तो हम जान लिए कि कितने सारे भाग होते हैं बड़ी आंत का। ठीक है, जो हमारे मेन जो है जहाँ पे हम खाना चबाए रहते हैं, हमारा भोजन जो जहाँ पे जाता है, ठीक है, तो वहाँ का जो है स्ट्रक्चर आप समझ लिए, मेन जो है 4-5 भागों में डिवाइड रहता है, और यहाँ इसकी लंबाई को भी आप जान लिए। अब ये आपको जानना ज़रूरी है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, इसका पूरा लंबाई कितना होता है। तो ये इसका जो पूरा लंबाई वो होता है वो है 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, 1.5 मीटर इसका जो है पूरा लंबा होता है इसकी लंबाई में। और इसका हम बात करें चौड़ाई, ठीक है, इसका चौड़ाई को हम बात करें बड़ी आंत का, तो इसका कितने बड़ा चौड़ा रहता है? तो वो है 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.7 सेंटीमीटर जो इसका चौड़ा रहता है। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारे भोजन जो है यहाँ जाते हैं, और छोटी आंत में जो है मेन पाचन का काम होता है, और इसके बाद जो है हमारी बड़ी आंत में जो है भोजन जिसके भी बचे हुए रहते हैं वो सारे आगे जाते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा जो बचा मतलब यहाँ अवशिष्ट, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो बेकार हैं, ठीक है, मतलब हम जो है जैसे बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो यहाँ पे जो है मेन वही चीज़ जो है यहाँ पे हमारे बचा रहता है। ठीक है, जितने बेकार हैं यहाँ से अब कुछ जो है चीज़ें सीधे यहाँ से बाहर निकलती हैं, जितने मल हैं वो सभी, और यहीं पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होता है, और यहाँ से जो है यहीं से जो है मेन सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि आपको जो है 2 नंबर जाने की ज़रूरत है, और आपको जो है 2 नंबर जाते हैं और यहाँ से पूरी तरीके से फ्रेश होते हैं। ओके, और मेन बात ये है कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है पाचन की क्रिया कहाँ होती है? तो वो है छोटी आंत में होती है। ओके, छोटी आंत में ही जो है सबसे ज़्यादा जो है पाचन क्रिया होती है। ठीक है, बड़ी आंत में ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है इसका, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसके कारण बनता है? इसका संरचना इस तरीके से किसके कारण बनता है? तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये धागे नुमा संरचना, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? टीनिया कोलाई। ओके, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टीनिया कोलाई। और यही जो है टीनिया कोलाई ही में जिम्मेदार है कि इसके जो गोल गोल संरचना जो है, जिसका नाम क्या बोला जाता है? हास्ट्रा बोला जाता है। ये यही टीनिया कोलाई के कारण जो है ये गोल गोल स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो ये रही, सिंपल है, सरल है और आसान है। बड़ी आंत को आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, बड़ी आंत जो है क्या होता है? बड़ी आंत जो है हमारे मेन जो है भोजन का सबसे लास्ट हिस्सा, यानी कि सबसे अंतिम छोर का आंत होता है, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, जहाँ पे जो है हमारा भोजन जो है स्टोर होता है, वहाँ से जो है आगे जाता है। और बड़ी आंत द्वारा ही जैसे वो लास्ट किससे मल द्वार होते हुए जो है वो लास्ट खत्म होता है। ठीक है, मल द्वार द्वारा जो है बाहर मल जो है निकाल दिए जाते हैं। ओके, और ये प्रोसेस जो है, इस सिस्टम को यदि आप पढ़ेंगे पूरी तरीके से पाचन क्रिया, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, शुरू जैसे मुंह से लेके लास्ट तक जो है हम किस तरीके से खाते हैं, चबाते हैं, कैसे अंदर जाता है और किस तरीके से बाहर जो है मल जाते हैं। ओके, उसको आप समझ जाओगे। लेकिन इसमें आई होप कि आप जो है पूरी तरीके से समझ गए ये बड़ी आंत क्या होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसका चौड़ाई कितना होता है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर किसके कारण होता है, और ये गोल गोल संरचनाएं क्या होती हैं, एनस और
यहाँ पे जो है रेक्टम क्या होता है, सिग्मोइड क्या होता है, डिसेंड्रिंग क्या होता है, ठीक है, असेंड्रिंग कोलन क्या होता है, हास्ट्रा क्या है, ये सब के बारे में आप जान गए होंगे। ओके, और नहीं जाने हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और कौन सा वीडियोस आप देखना चाहेंगे उसको भी आप कमेंट कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस पे। आपको वीडियोस कैसे लगा बिल्कुल कमेंट कीजिए, और नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस पे।